हेलो एंड वेलकम प्री मार्केट एनालिसिस ऑफ इंडियन मार्केट। आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या प्लान हो सकते हैं हमारे। आप देख रहे हो चार्ट, ये फिन निफ्टी का चार्ट है हमारे सामने वन डे टाइम फ्रेम पे। इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ ये हैं। अगर मार्केट हल्का सा भी गैप डाउन, गैप अप या गैप डाउन या साइड मतलब फ्लैट ओपन होता है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स ये रहेंगे। अगर ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो फर्दर मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लीज़ डू कांटेक्ट, बात कर लेंगे। अच्छा जी, बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या कहें। एक तो इसका हाई इंपॉर्टेंट है 23,992.70 का, और दूसरा जहाँ पे क्लोजिंग हुई है, तीसरा ओपनिंग का भी और लो का भी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। क्यों, पहले बाकी निफ्टी के चार्ट में मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो भाई, निफ्टी का चार्ट वन डे का। इसमें देखो कैंडल कौन सी बनी है, ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी हुई है। ये बहुत ही मतलब डेंजरस कैंडल है। अगर आप मार्केट को देखोगे, मार्केट में न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा चल रही है, उस हिसाब से भी ये कैंडल डेंजर दिखा रही है। क्योंकि अगर मार्केट में कुछ भी हो सके, जब भी न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है मेरे भाई, तो सिर्फ प्राइस एक्शन उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा था क्यों, पहले इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लें। एक तो हाई इसका जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लो इसका भी इम्पोर्टेंट है। ये याद रखना पिछले दिन की कैंडल का। अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा, याद रखना पुट में कब इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्यों कब नहीं हो सकते। पहली बात याद रखना, जब ये 24,209.95 पे अगर पुट का सेटअप वहाँ पे मिलता है, क्लोजिंग वहाँ करके नीचे की तरफ या उसके आसपास कहीं मिलता है, तो नीचे का जो पहला लेवल ओपन हो रहा है ना, वो 24,123.85। उससे पहले एक बात और याद रखना, 160 पे भी एक हल्का सा रेजिस्टेंस आएगा, ये सपोर्ट मिलेगा इसको। अगर ऊपर से गिरेगा तो फिर इतना शायद वो सपोर्ट काम ना करे, पर सपोर्ट है, इस पर ध्यान रखना। अगर मार्केट वहाँ पे ड्रामे करे कुछ भी, तो अपने मतलब पोजीशन को अच्छे से मैनेज कर लेना, कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना चाहिए। एक बार ही आपका प्रॉफिट आके फिर लॉस में नहीं जाना चाहिए किसी आदमी को। ओके, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर ध्यान रखना। ये याद रखना 24,160 के अराउंड इसमें एक ये सपोर्ट मिल सकता है पुट साइड में। कॉल की बात की जाए, 24 अपना हाई जब ये ब्रेक करेगा उस पर एक कॉल का सेटअप मिलेगा। याद रखना, ये प्राइस एक्शन सेटअप बेस्ड ट्रेडिंग में की बात कर रहा हूँ मैं भाई। बाकी कौन क्या कर रहे हो वो अलग बात है, हर किसी का सेटअप काम करते हैं। अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो उससे। अगर उसको भी मार्केट ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जो सपोर्ट मिल रहा है ना, फिर वो 24,000 का एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, याद रखना। 24,000 का एक अच्छा सपोर्ट है, याद रखना। अगर वहाँ 24,000 भी ब्रेक हुआ तो फिर भाई नीचे के लिए बहुत तगड़ा टारगेट को मिल सकता है, ये बात याद रखना। पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते रहना। ये इसलिए मैं बात कर रहा था, वहाँ पे भी वो इंडिसीजन सा कैंडल बना हुआ है अपना, फिर निफ्टी में भी। अब अगर बैंक निफ्टी की बात कीजिए, वन डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, 5 मिनट पे भी हम देखेंगे। वन डे टाइम ये अपना जो है ना, क्या कहते हैं, बैंक निफ्टी, इसने अपना हाई तो ब्रेक किया था कल, पिछला जो स्विंग है अगर आप देखोगे 53,179 का, पर सस्टेन नहीं कर पाया। आज भी वो इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और याद नीचे, इसमें नीचे जो है ना अपना, एक तो टारगेट इसने दे दिया अपना नीचे वाला, जो पिछले दिन हमने कहा था कि हम पुट में इंटरेस्टेड हैं, बड़ी कैंडल जो थी उसमें दे दिया है। और सेकेंडली अगर ये अब नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो इस कैंडल का लो जो है ना, ये यहाँ कहीं पे इसको सपोर्ट मिलेगा। अब की बार ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग है यहाँ पे 52,100 के अराउंड है। अभी भाई वो 1000 पॉइंट है, तो कहीं पे भी अगर पुट का सेटअप मिले तो अच्छा हो सकता है। हाँ, कॉल का सेटअप याद रखना, जब निफ्टी बैंक भी अपना हाई ब्रेक कर चुका होगा और बैंक निफ्टी 50 भी, तब अगर कॉल का सेटअप मिले तब भाई। ऐसे ही नहीं कि कॉल का ये हाई ब्रेक किया और घुस गया, ऐसा नहीं होता ट्रेडिंग में। कहीं ना कहीं वो आपको घुसा देगी ट्रेडिंग ही फिर। तो ये वन डे टाइम फ्रेम की बात हो रही है। जब 5 मिनट ट्रेडिंग तो 5 मिनट पे होती है, पर वन डे टाइम फ्रेम में ख्याल रखना इस चीज़ का। अब 5 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, फिर निफ्टी में आते हैं, 5 मिनट में चल के देखते हैं हुआ क्या कल। ठीक है भाई, ओके। यहाँ पे मेरे को फिबोनाची सेटअप दिख रहा है कल का। इससे पहले का मैंने कहा था हमें एक और फिबोनाची सेटअप दिख रहा था कल। उस फिबोनाची सेटअप का एसएल हुआ है, हालांकि एसएल नहीं हुआ है एक तरह से। जब फिबोनाची सेटअप कंफर्म ही नहीं हुआ, मैंने कहा था 53,392.90 जो है ना, इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलेगी, नियरेस्ट क्लोजिंग, उसके बाद
अपना जो पिछला सपोर्ट था रेजिस्टेंस बनेगा 23,400 के अराउंड का ऐसे लगा के नीचे की तरफ बैठा जा सकता, अच्छा टारगेट मिलता। लेकिन कल मार्केट ने क्या किया, डायरेक्ट इसके अपोजिट ओपन हुआ, अपना इसका हाई ब्रेक किया, तो इस वजह से ये मोमेंटम आया था। प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी न्यूज़ पे भी होगा वो जो है सो अपनी जगह पे। प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें, अभी के हिसाब से देखिए एक पोलन फ्लैग स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। अगर इसका हाई ब्रेक होता है जो कि 23,991 के अराउंड का है, हाई ब्रेक होके फिर अच्छा अपने को टारगेट मिलते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, ऊपर अपना हाई ब्रेक करता है और उसी टाइम पे निफ्टी भी अपना हाई ब्रेक करता है, तो याद रखना एक कॉल का सेटअप दिख रहा है हमें। लेकिन अपने ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ याद रखना। ये हम ऐसे पेपर ट्रेडिंग के लिए बात करें, लर्निंग के लिए बात करें, किसी को बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज़ आपका पैसा आप खुद ज़िम्मेदार हो। तो आज के लिए काफ़ी है, बाकी गुड लक, थैंक यू।